पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। अरब सागर में यूएस सेंट्रल कमांड का एक्शन, यूएस मरीन कोर के F-35 फाइटर जेट ने भरी उड़ान। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने F-35 ने किया टेक ऑफ शॉट्स के साथ। फर्स्ट और TV9 होर्मुज में ईरानी नाकेबंदी के खिलाफ तैयारी है। ये देखिए जरा, ये फर्स्ट और TV9 है, विजुअल्स वहीं के। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक बड़ी सैन्य हलचल, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज में अमेरिकी एयर सर्विलांस एयरक्राफ्ट एक्टिव, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी E-3B सर्विलांस विमान भर रहे उड़ान। अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर भी सैन्य बेस की ओर रवाना। ये बड़ी खबर। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर जो शांति की बात करते हैं वो इस तरीके से तैयारी करते हैं। विजय पहले वाला शॉट प्ले करिएगा इसमें। नहीं, देखिए निशांत, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है। जब भी वो पीस टॉक्स का ड्रामा करते हैं, ही यूजेस इट एज अ कवर टू अटैक। ठीक है, आप पिछले साल देख लीजिए, 2025 जून में पूरा नाटक किया गया। विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर जाके बात किए ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से, ईरान वालों से, और जहां बातचीत चल रही थी हमला कर दिया इजराइल ने। इस साल बातचीत फिर शुरू हो गई थी। जेरार्ड कुशनर, विटकॉफ, फैमिलियर कल्प्रिट्स। पहले बातचीत वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही थी, फिर ओमान, क्वातार वगैरह भी बीच में आए, और जहां बातचीत चल रही थी तो इजराइल ने फिर हमला करके आयतुल्लाह खमैनी को, उनके परिवार को मार डाला। तो ये तो ड्रामा इनका फितरत है कि जब भी पीस टॉक करते हैं दूसरे लोग तैयार हो जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ लड़ाई करने वाले हैं, एस्केलेट करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है निशांत कि व्हाट कैन ही डू। 40 दिन बॉम्बिंग करी थी 28 फरवरी से लेके 8 अप्रैल तक। क्या कर पाए? क्या ईरान को घुटनों पे ला पाए? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। अब आपने 13 दिन और बॉम्बिंग करी, क्या कर पाए? अब आप 20 दिन और बॉम्ब कर लीजिए, हासिल कुछ नहीं होगा। ईरान को घुटनों पे लाना मुश्किल है। ज्योग्राफी फेवर्स ईरान इन द गल्फ ऑफ हॉर्मुज निशांत, दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। आप ज्योग्राफी नहीं बदल सकते गल्फ ऑफ हॉर्मुज की। You're right. You're absolutely right. बख्शी सर का जो पॉइंट है कि आप ज्योग्राफी जो है, जो यहां पर, प्लीज कैमरा मत हिलाइएगा, जो बख्शी सर बता रहे हैं मैं वही बता रहा हूं। ये देखिए जरा, ये है जो ज्योग्राफी, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इसको नहीं बदल सकते। ये डोमिनेटेड बाय ईरान है, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ईरान का इस पर प्रभुत्व है। बख्शी सर इज एब्सोल्युटली राइट। अब जरा बड़ी खबर, विजय मल्टी उस 3 स्क्रीन पर आइए जरा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, और मैं सुमेरा के पास जा रहा हूं ये मल्टी स्क्रीन लेकर भी, और जो अगली खबरें हैं उसकी कई ब्रेकिंग और शॉट लेकर भी। ये देखिए क्या थी कंडीशन इस युद्ध को रोकने की। 2 वजह से नहीं रुकेगी जंग। एक था लेबनान पर हमले नहीं होंगे, हो रहे हैं, कल रात में फिर शुरू हो गए। और होर्मुज पे जंग रुकेगी नहीं, होर्मुज पे हमले हो रहे हैं। पहली बड़ी खबर यहीं से लीजिए, ब्रेक करिए। अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन तबाह हो गया, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज में ईरान ने मार गिराया MQ-9 रीपर। से तबाह किया अमेरिकी ड्रोन। ये अभी अभी खबर आई है, ये जस्ट 9 अभी खबर आई है, जस्ट नाउ। ईरान से जंग में अब तक 30 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन नष्ट हो गए। ईरानी सूत्रों से ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर विजय आई है जरा, होर्मुज में एक और ऑयल टैंकर पर हमला। ये हम आपको जो शॉट्स दिखा रहे हैं वो सिंबॉलिक शॉट्स है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओमान के नजदीक IRGC ने की फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये सिंबॉलिक शॉट से विजय 50-50 होगा। ये देखिए जरा, होर्मुज के दक्षिण रूट से जा रहा था टैंकर, ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आई है जरा, सीधे ब्रेक करिए। होर्मुज में मार्शल द्वीप के जहाज पर हमला, ब्रेकिंग और स्टिल्स हैं। होर्मुज में ईरान ने दागा प्रोजेक्टाइल, ये खबर है, जहाज के नजदीक गिरा प्रोजेक्टाइल। IRGC की ओर से वार्निंग शॉट का दावा है। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। अब मैं जरा सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। सुमेरा, पहले तो मैं आपसे बहुत छोटा टेक लूंगा, फिर मैं उसके बाद कुछ सवाल लेके आऊंगा, बताइएगा। विजय, पहले हम 3 विंडो पर बातचीत करेंगे और उसके बाद हम बातचीत करेंगे 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। क्या स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, मुझे एक बात बताइए,
होर्मुज पर एकाएक चीजें एस्केलेट कर गई हैं, इसका मतलब क्या है? निशान देखिए, हॉर्मूज में भी एस्केलेट किए। आप ईरान की जो पोजीशन है उसको समझिए। पिछले कुछ दिनों के दौरान एक ट्रांजिशन, एक तरह का बदलाव आया है। वो बिना अब स्ट्राइक हुए भी स्ट्राइक कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका को और थोड़ा पुश करें, वो हॉर्मूज में भी और ज़्यादा स्ट्राइक करें। यानी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये युद्ध, उसको गाइड कर रहे हैं। तो ये एक नया तरह का युद्ध में हम एक फेज देख रहे हैं जिसमें ईरान लीड कर रहा है, चाहे वो हॉर्मूज में हो या वो जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या जो स्ट्राइक्स के बिना स्ट्राइक्स उसने किए हैं उसको देखें। तो एक तरह का ट्रांजिशन, एक बदलाव है। आप जो बता रही हैं सुमेरा, अब मैं एक सवाल यहां पर दिखा रहा हूं। एक बार विजय आइए, और विजय हम इस वॉल के साथ MQ9 वाली खबर लेंगे और उसके बाद वाली खबर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद वाली भी सारी ऑल्टरनेट करेंगे। ये देखिए, समझौते की बातचीत, होर्मुज पर हमले। समझौते की बातचीत के दौरान होर्मुज पर हमले बढ़ने की वजह क्या है? नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, क्या होर्मुज पर ईरान की तैयारी को आका जा रहा है? नंबर 2। नंबर 3 ये देखिए, क्या समझौते की बात करके होर्मुज पर कब्जे की तैयारी है? नंबर 4 दिखाइए, क्या होर्मुज पर हमले करके समझौता रोकने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत बड़ा है सवाल। क्या होर्मुज स्ट्रेट पर में अब यही हालात बने रहेंगे, यानी यही स्टेटस को रहेगा, ये नया नॉर्मल रहेगा? मैं सीधे यहां पर सुमेरा के पास चलूंगा क्योंकि वो ईरान में रही हैं। ये दिखाइए जरा, आप ये सवाल रखिएगा और सीधे सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, होर्मुज पर चीजें एस्केलेट कर रही हैं, क्या ये ईरान की टेस्ट किया जा रहा है? उनकी तैयारी क्या है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है एक स्प्लिंटर ग्रुप है IRGC, वो जानबूझ के कर रहा है क्योंकि वो पीस नहीं चाहता है, वो बदला चाहते हैं खमेनी की मौत का? क्या हो रहा है ये? निशान देखिए, ये बार बार बताने की कोशिश होती है। जब मैं ईरान में थी और वहाँ पर भी अलग अलग स्टेक होल्डर से जो हमारी बात हुई, आप ये समझ लें बिल्कुल कि वहाँ पर अलग अलग फैक्शंस हैं, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग विचार रख सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक मत हैं कि उन्हें लगता है, पहले एक सेक्शन था जो ये कहता था कि हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, ये युद्ध शुरू होने से पहले, अली खामेनी के मारे जाने से पहले, कि हमें बातचीत के जरिए बातचीत करनी चाहिए या हमें और ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद से चीज़ें बदली हैं। हम एक नए तरह का ईरान देख रहे हैं जिसमें ईरान को ये लगता है कि वो तभी रिस्ट्रेन कर सकते हैं, वो तभी अपने आप को एक गारंटी दे सकते हैं या उनको एक संतुष्टि मिल सकती है कि उन पर हमले नहीं होंगे, तब जबकि वो इसे इस हद तक एस्केलेट करें कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग गारंटी अमेरिका से, इजराइल से और इस पूरे इलाके में मिल पाए।